बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस को। पिछले वीडियोस में हमने क्वेश्चन 6 तक सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹8,000 for 2 years compounded annually and the rates being 9% per annum during the first year and 10% per annum during the second year। तो इस क्वेश्चन में हमें अमाउंट फाइंड करना है। हमारा प्रिंसिपल है 8,000, टाइम दिया है हमें 2 years, कंपाउंडेड एनुअली एंड जो रेट है हमारा 9% एंड 10% दिया है। 9% for the first year and second 10% is for तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। फाइंड द अमाउंट ऑफ 8,000 for 2 years compounded annually and the rate being 9% per annum during the first year and 10% per annum during the second year। तो यहाँ हमें इस क्वेश्चन में अमाउंट फाइंड करना है। हमारा प्रिंसिपल है 8,000, टाइम हमें दे रखा है 2 years एंड रेट जो है फर्स्ट ईयर के लिए हमें 9% एंड सेकेंड ईयर के लिए हमें 10% दे रखा है। इस क्वेश्चन को चलिए हम सॉल्व करते हैं। हमारा प्रिंसिपल है 8,000, टाइम है हमारा 2 year, रेट हमारा फर्स्ट ईयर का हमें दे रखा है 9% एंड रेट जो हमारा सेकेंड ईयर का है वो हमारा दे रखा है 10%। अब हमें इसका अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला हम जानते हैं। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस r अपॉन 100 पावर n ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 ब्रैकेट n। यहाँ हमने 2 बार लिखा है इस चीज़ को। यहाँ पे हमें 2 टाइम्स r दिया है। फर्स्ट ईयर के लिए हमारा 9% एंड सेकेंड ईयर के लिए हमारा 10%। तो यहाँ हम रेट 1 रखेंगे फर्स्ट ईयर वाला और यहाँ हम रेट 2 रखेंगे सेकेंड ईयर वाला। एंड जो है हमारा टाइम है 2 ईयर है तो फर्स्ट ईयर यहाँ पे एंड सेकेंड ईयर यहाँ रखेंगे। चलिए हम सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल है हमारा 8,000 ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस रेट 1 हमें दिया है 9 डिवाइड बाय 100, टाइम हमारा 1 रहेगा। 1 प्लस रेट 2 जो है सेकेंड ईयर का हमें दिया है 10 डिवाइड बाय 100, पावर है हमारा 1 एंड 1 यहाँ डिवाइड हो गया 2 ईयर 2 टाइम्स। अब हम सॉल्व करते हैं। 8,000 100 प्लस 9 109 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 चला गया, 10 1 जा 10 प्लस 1 11 डिवाइड बाय 10। 8,000 मल्टीप्लाई 109 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाय 10। 0 0 0 0 0 0 ऊपर नीचे 0 लास्ट हट गया। तो यहाँ पे 8 इंटू 109 इंटू 11 इक्वल्स 11 8 सा 88 मल्टीप्लाई 109। अब हमारा जो अमाउंट आएगा वो हमारा होगा 9592। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। हमारा अमाउंट आएगा 9592 9592। इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा वो है 9592। सो दिस इज आवर 8th क्वेश्चन। चलिए हम इसे देखते हैं। आनंद obtained a loan of 1,25,000 from the Allahabad Bank for buying computers. The bank charges compound interest as at 8% per annum compounded annually. What amount will he have to pay after 3 years to clear the debt? तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आनंद है वो ऑप्टेन कर रहा है, लोन ले रहा है कितना 1,25,000 अलाहाबाद बैंक से। अब उसे कंप्यूटर्स खरीदने थे।
अब उसे जब बैंक को रिटर्न करना होगा कंपाउंडेड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट अमाउंट विल ही हैव टू पे, कितना अमाउंट उसे पे करना होगा आफ्टर 3 इयर्स, 3 इयर्स के बाद, ताकि वो उसका डेब्ट जो है वो कर्ज जो है बैंक का वो क्लियर हो जाए, सही खत्म हो जाए। तो चलिए हम इसे देखते हैं। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस r अपॉन 100 पावर n। फॉर्मूला हमें पता है, प्रिंसिपल हमारा 1,25,000 ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस रेट है हमारा 8 डिवाइड बाय 100 पावर n। n की जगह पे हमें 3 इयर्स दे रखा है टाइम। 1,25,000 ब्रैकेट ऑफ 4 2 जा 8 and 4 5 जा 20। 25 1 जा 25 प्लस 2 27 डिवाइड बाय 25 पावर 3। 1,25,000 मल्टीप्लाई 27 को अब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 27 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 27 डिवाइड बाय 25 को भी 3 टाइम्स करेंगे। 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 25 1 जा 25, 25 5 जा 125 000। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50 00। 25 1 जा 25, 25 8 जा 200। अब हमारा आगे है 8 मल्टीप्लिकेशन 27 इंटू 27 इंटू 27 डिवाइड में हमारा कुछ भी नहीं बचा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे 8 7 जा 56, 8 2 जा 16 और 5 21 इंटू 27 इंटू 27। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 157,464 मीन्स 1,57,464। इस क्वेश्चन का जो हमारा अमाउंट आया है वो है 1,57,464। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 9। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। 3 years ago, Biru purchased a buffalo from Surjit for 11,000. What payment will discharge his debt now? The rate of interest being 10% per annum compounded annually. हमें यहाँ दिया है 3 years ago, 3 साल पहले बीरू ने एक बफेलो परचेज किया सुरजीत से। कितने की? 11,000। यहाँ प्रिंसिपल हमारा है 11,000। What payment will discharge his debt? कितना उसे पेमेंट करना होगा? The rate of interest being, अगर रेट जो है 10% होगा पर एनम, तो 3 years बाद उसे कितना पेमेंट करना होगा, अमाउंट क्या होगा, हम इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं। चलिए हम इसे देखते हैं। प्रिंसिपल हमारा दिया है 11,000, रेट है हमारा 10% एंड टाइम हमें दे रखा है 3 years। अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस r अपॉन 100 पावर n। प्रिंसिपल 11,000 ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस r की वैल्यू है 10 डिवाइड बाय 100 पावर n की वैल्यू है 3। आगे सॉल्व करेंगे। 11,000 ब्रैकेट ऑफ 0 से 0 कट गया, 10 1 जा 10 प्लस 1 11 डिवाइड बाय 10 पावर 3। 11,000 मल्टीप्लाई 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सेम ऐसे 10 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा 0 0 जो है ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब बचेगा 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। 11 11 का स्क्वायर होता है 121, सॉरी 11 11 11 3 टाइम्स दिया है। 11 का हमारा क्यूब होता है 1331,
मल्टीप्लाई 11। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। 11 वन जा 11, 1 कैरी, 11 3 जा 33, 1 34, 3 कैरी, 11 3 जा 33 प्लस 3 36, 3 कैरी, 11 वन जा 11 प्लस 3 14। तो हमारा इसका जो अमाउंट है इस क्वेश्चन का वो है 14,641। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। चलिए हम इसे देखते हैं। Subhlakshmi took a loan of 18,000 from Surya Finance to purchase a TV set. Subhlakshmi ने लोन लिया 18,000 का सूर्या फाइनेंस से परचेज करने के लिए एक टीवी सेट। If the company charges compound interest at 12% per annum for the first year and 12 whole 1.2% per annum during the second year, अगर कंपनी ने चार्ज किया फर्स्ट ईयर में 12% पर एनम पे रेट एंड सेकेंड ईयर के लिए 12 होल्स 1.2% पर एनम पे रेट, देन हाउ मच विल शी हैव टू पे आफ्टर 2 इयर्स। 2 इयर्स के बाद उसको कितना अमाउंट सूर्या फाइनेंस को पे करना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल है हमारा ₹18,000, टाइम है हमारा 2 ईयर एंड हमें रेट फर्स्ट ईयर का हमें दे रखा है 12% एंड हमें रेट दिया है सेकेंड ईयर का 12 होल्स 1/2%। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछला भी किया है। चलिए हम इसे देखते हैं। सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 10 है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस r/100। यहाँ हम रेट फर्स्ट ईयर का रखेंगे और टाइम फर्स्ट ईयर का। सेम 1 प्लस रेट सेकेंड ईयर का डिवाइड बाय 100, टाइम यहाँ सेकेंड ईयर का रखेंगे। 2 है 1 एंड 1 2 इयर्स। प्रिंसिपल है हमारा 18,000 ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस रेट है फर्स्ट ईयर का 12 डिवाइड बाय 100 पावर 1 प्लस 12 होल्स 1/2 जो है इसे हम सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन में। 2 12 जा 24 प्लस 1 25 डिवाइड बाय 2% आ जाएगा। 25 डिवाइड बाय 2 नीचे आ जाएगा 100 के साथ मल्टीप्लीकेशन में पावर 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 25 1 जा 25, 4 जा 100, 4 3 जा 4 2 जा एंड 4 5 जा 20। आगे सॉल्व करेंगे। 18,000 मल्टीप्लाई 25 1 जा 25 प्लस 3 28 डिवाइड बाय 25, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8 प्लस 1 9 डिवाइड बाय 8। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो 25 1 जा 25, 25 6 जा 150, 30 बच गया 30 एंड 0 300, 25 4 जा 100 होता है, 25 6 जा 18,000 मल्टीप्लाई 25 1 जा 25 प्लस 3 28 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, 8 1 जा 8 प्लस 1 9 डिवाइड बाय 8, 4 2 जा 4 7 जा 28, 5 5 जा 5 3 जा 15, 3 0 30, 5 6 जा 30 00, 5 1 जा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 एंड 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 एंड 0। ऊपर बचा हमारा 3 6 0 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9, नीचे हमारा सब कट चुका है। अब 7 0 जा 0, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 प्लस 4 25 मल्टीप्लीकेशन में 9। आगे सॉल्व करेंगे हम। 0 9 0 जा 0, 9 2 जा 18 का 8 1 कैरी, 9 5 जा 45 1 46,
4 कैरी, 9 2 ज़ा 18 प्लस 4 22। इस क्वेश्चन का जो हमारा अमाउंट है वो है 22,680। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 11। चलिए हम इसे देखते हैं। नेहा borrowed 24,000 from the State Bank of India to buy a scooter if the rate of interest be 10% per annum compounded annually. What payment she will have to make after 2 years 3 months? यहाँ पे हमें जो प्रिंसिपल दिया है वो है हमारा 24,000 एंड हमारा रेट है 10% एंड टाइम दिया है हमें 2 years 3 months। नेहा So this is our question number 11। चलिए हम इसे देखते हैं। नेहा borrowed 24,000 from the State Bank of India to buy a scooter। नेहा स्कूटर खरीदने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 24,000 का लोन लेती है, बोरो करती है उसे। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, अगर उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कंपाउंडेड एनुअली वो 10% है, देन व्हाट अमाउंट शी विल हैव टू मेक आफ्टर 2 years 3 months। तो उसे कितना अमाउंट पे करना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2 years 3 months के बाद। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रिंसिपल है हमारा 24,000, रेट हमारा दिया है 10% एंड टाइम है हमारा 2 years 3 months। सबसे पहले जो हमारा टाइम है उसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 2 years 3 months है, टोटल हमारा 12 months होता है। 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12, हमारा आंसर आ गया 2 होल्स 1/4 ईयर। पहले हम इसे जो हमारा मंथ्स में दिया होता है उसे भी हम ईयर में कन्वर्ट करते हैं। अब चलिए हम अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट इज इक्वल्स टू, अगर हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर में दिया होगा तो अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस, अब यहाँ जो आर की वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा, जो ये फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है टाइम का, 1/4 डिवाइड बाय 100 पावर इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल है हमारा 24,000 ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस, रेट है हमारा 10, टाइम हमें होल्स वाला जो दे रखा है ये है हमारे यहाँ n की वैल्यू, तो n की वैल्यू है 2 ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस r 1 सा r, और जो यहाँ 4 डिवाइड में है वो नीचे मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, तो 4 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। यहाँ r की वैल्यू हमें दे रखा है 10। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ भी। नेक्स्ट 24,000 10 1 ज़ा 10 प्लस 1 11/10 पावर 2, 4 10 ज़ा 40, यहाँ 4 10 ज़ा 40, 4 यहाँ 4 10 ज़ा 40, 40 1 ज़ा 40 प्लस 1 41 डिवाइड बाय 40। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। 24,000 मल्टीप्लाई 11 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड 10 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 41 डिवाइड बाय 40। 0 0 0 ऊपर की 3 0 से कट जाएंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, हमारा आंसर आएगा 6 मल्टीप्लाई 11 11 ज़ा होता है 121 इंटू 41। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा अमाउंट 29,766 29,766। इस क्वेश्चन का हमारा अमाउंट है 29,766। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 12। चलिए हम इसे देखते हैं। अभय borrowed 16,000 at 7 होल्स 1/2% पर annum सिंपल इंटरेस्ट। अभय ने सिंपल इंटरेस्ट पर 16,000 रुपीज बोरो किए
रेट है हमारा 7 होल्स 1/2%। सेम डे को उसने ही लेंट इट टू द गुरमीत एट द सेम रेट बट कंपाउंडेड एनुअली। सेम डे पर अभय ने पैसे लिए लेकिन उसे कुछ जरूरी काम नहीं था तो उसने गुरमीत को दे दिया, लेकिन इस बार रेट सेम होगा एंड जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट में हमने लिया था अब यहाँ पर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर उसे दे रहे हैं। What does he gain at the end of the 2 years? तो 2 years के बाद उन्हें कितना गेन होगा, अभय को कितना गेन होगा। हम जानते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से थोड़ा कम होता है, तो यहाँ हमने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया लेकिन हम जब उन्हें दे रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहे हैं। इसका मतलब जब मिलेगा 2 years के बाद अभय को पैसे तो उनको गेन होगा। वो कितना गेन होगा इस सॉल्यूशन में हम देखते हैं। प्रिंसिपल है हमारा 16,000, रेट है हमारा 7 होल्स 1/2% एंड टाइम हमें दे रखा है 2 years। रेट अगर हमारा मिक्स्ड में दिया है तो हम इसे फ्रैक्शन में करेंगे। 2 7 जा 14 1 15 डिवाइड बाय 2%। अब हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। फॉर्मूला हमें पता है P इन अब हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। इसे हम सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल है हमारा 16,000 मल्टीप्लाई रेट है हमारा 15 होल डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई टाइम है हमारा 2 ईयर डिवाइड में 100। 100 जो है 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में होगा। 0 0 कट जाएगा, 2 से 2 चला गया। अब बचा हमारा 100। अब बचा हमारा 160 मल्टीप्लाई 15। 15 0 जा 0, 15 6 जा अब बचा हमारा 160 मल्टीप्लाई 15। 15 0 जा 0, 15 6 जा 90, 0 9 कैरी, 15 1 जा 15 प्लस 9 24। हमारा यहाँ सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है 2400। अब जो अमाउंट होगा सिंपल इंटरेस्ट का वो होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है हमारा 16,000 प्लस इंटरेस्ट है हमारा 2400, तो हमारा जो अमाउंट है सिंपल इंटरेस्ट का वो आ जाएगा 0 0 0 0 प्लस 0 0 2 प्लस 0 4 प्लस 0 4 2 प्लस 6 8 एंड 1 18,400। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट है। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हमें पता है। अमाउंट जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। प्रिंसिपल है हमारा 16,000 ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस रेट है हमारा 15 डिवाइड बाई 2, यहाँ 2 मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा 100 के साथ, पावर टाइम हमें दिया है 2 years। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 0। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 16,000 ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस 22 जा 40, 3 डिवाइड बाई 40 पावर 2। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। अमाउंट होगा हमारा 16,000 मल्टीप्लाई 40 1 जा 40 प्लस 3 43 डिवाइड बाई 40 पावर 2। आगे सॉल्व करेंगे। 16,000 मल्टीप्लाई 43 2 टाइम्स डिवाइड बाई 40
मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 कट जाएगा, 4 1 जा 4 4 जा 16, 0 40 आ गया, 4 1 जा 4 10 जा 40। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। अमाउंट इज इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई 43 मल्टीप्लाई 43। हमारा जो आंसर होगा वो आएगा अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट इज इक्वल्स टू 18,490। अभी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट है। हमने पढ़ा था गेन निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है उससे सिंपल इंटरेस्ट के अमाउंट को माइनस करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट है हमारा 18,490 माइनस हमारा यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट है 18,400। तो हमारा जो गेन है वो आ जाएगा 90 रुपीज़। तो जो अभय ने पैसे दिए थे गुरमीत को, उससे उसे प्रॉफिट हुआ है 90 रुपीज़ का। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो उनको लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे की वीडियोस में मिलते हैं हम आपसे आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।